वेब सीरीज स्टोरी एक्सपर्ट प्रेजेंट्स करियर अपॉर्चुनिटीज़। कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें। इस कहानी की शुरुआत होती है एक स्टोर से। यहाँ किसी शख्स को मारा गया है। ये खबर अखबार में भी छप चुकी है। इस कहानी में जिम डॉस भी है। वो सेल्फ प्रोक्लेम पर्सन है, यानी खुद को उसने उपाधि दे रखी है। अपनी तारीफ खुद ही करता रहता है। अक्सर ख्वाबों की दुनिया में रहता है। उसके पिता तो उसे गुड फॉर नथिंग का टैग भी दे चुके हैं। उसकी क्वालिटीज़ में लेजीनेस सबसे बड़ी क्वालिटी है। पिछले कुछ महीनों में कई लो पेइंग जॉब से उसे फायर किया जा चुका है। जब जिम ने स्टोर में मर्डर वाली न्यूज़ को देखा तब वो कहता है, मुझे नहीं लगता कि वो कोई रॉबरी थी, वो तो कोई बड़ा जीनियस रहा होगा। फिलहाल वो कुछ डॉग से बातें करता हुआ अपनी तारीफ़ों के पुल बांध रहा है। इतने में उसके पिता का यहाँ आना हुआ। उन्होंने उसे लात मार के यहाँ से भगाया। जिम कहता है कि आपको मेरे जैसा बेटा कहीं नहीं मिलेगा। इसके बाद वो कुछ बच्चों के सामने अपनी तारीफ कर रहा है। वो कह रहा है कि एक दिन वो बहुत बड़ा आदमी बनेगा। वो कहता है कि ईस्टर्न यूरोप में वो कोई बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करेगा। वो एक एनिमल हॉस्पिटल शुरू करेगा। जब एक बूढ़ा शख्स यहाँ से गुजरा तब जिम कहता है कि यही शख्स उसका अकाउंटेंट बनेगा। इसके बाद वो जॉब के लिए एक शख्स के पास पहुँचा है। जिम उससे जॉब मांग रहा है। वो बूढ़ा शख्स कहता है, मैं तुम्हें नौकरी पर तो रख लेता, पर पहले भी मैं कई बार तुम्हें फायर कर चुका हूँ। ऐसे में एक और रिस्क मैं नहीं ले सकता। जिम कहता है, मैं क्यों ना आपके लिए फ्री में काम करूं, पर उस शख्स ने फिर भी इससे इनकार कर दिया। इतने में कार में बैठी उसे एक खूबसूरत लड़की दिखी है। जिम उसे हाय करता है। लड़की उसे रिस्पॉन्स देती है। स्टाइल मारने के लिए जिम गॉगल्स पहनता है। लड़की उसे मुस्कुरा कर देखती है। इतने में उसके डैड यहाँ पहुँचे हैं। उन्होंने उसे डांटना शुरू किया। उन्होंने कहा, तुम्हें इस जॉब से भी फायर कर दिया गया है। जिम बोलता है, आपको गलतफहमी हुई है, मुझे फायर नहीं किया गया। सच तो यह है कि मैंने रिज़ाइन किया है। रात को फैमिली डिनर पर जिम के सिबलिंग्स उसका मजाक उड़ाते हैं। अगली सुबह जब वो देर तक सो रहा था तब उसके पिता ने लात मारकर उसे उठाया। उसके पिता ने उसके लिए एक जॉब ढूंढी है। उसके डैड ने कहा, या तो तुम यहाँ के एक लोकल स्टोर टारगेट में काम करो या फिर सेंट लुइस के बस में। इसमें से जो भी ऑप्शन पसंद हो उसे चुन लो। जब मैं तुम्हारी उम्र में था तब घर में खाली बैठना मुझे पसंद नहीं था और तुम इसके बिल्कुल उलट हो। इसके बाद जिम स्टोर के अंदर पहुंचा है जॉब के लिए। यहाँ इंटरव्यू देते हुए इंटरव्यूअर कहता है, हम आपको पर एनम सिर्फ $42,500 दे सकते हैं और तुम्हें बाकी अलाउंसेस भी मिलेंगे। ये अमाउंट सुनकर जिम अपनी बॉडी लैंग्वेज चेंज करता है। इतने बड़े अमाउंट की उसने उम्मीद भी नहीं की थी। फिर भी वो स्टाइल मारते हुए कहता है, मैंने तो $45,000 एक्सपेक्ट किया था। इंटरव्यूअर ने इस अमाउंट के लिए भी हाँ कर दिया। इतने में उसे एक फ़ोन आया है। ऑपरेशंस मैनेजर की पोस्ट के लिए जिस शख्स को आना था वो नहीं आ पाया। ये सब जानकर वो जिम के साथ गलतफहमी दूर करता हुआ कहता है, मुझे लगता है तुम ऑपरेशन मैनेजर के लिए नहीं आए थे। तुम्हारे लिए हमारे पास नाइट क्लीनअप की जॉब है। हम तुम्हें 4.4 सेंट्स पर आवर के हिसाब से ऑफ़र कर सकते हैं। जिम पूछता है, और मुझे बेनिफिट्स क्या मिलेंगे? उसके बॉस ने कहा, 15 मिनट्स के 2 ब्रेक और आधे घंटे का लंच। जिम ने इस ऑफ़र को कबूल कर लिया है। अगली सुबह जॉब पर जाने के लिए एक लिमोजिन आई है। जिम के पेरेंट्स ये देखकर हैरान हैं। इस लिमोजिन से जाते हुए रास्ते में वो बच्चों से कहता है, मैं पेरिस जा रहा हूँ। बुल्गारिया के वाइस प्रेसिडेंट के साथ मेरी मीटिंग है। उसके बाद मैं वेनिस जाऊँगा। ऑस्ट्रिया के प्रिंसेस के साथ मेरा डिनर है। इसके बाद वो हमें टारगेट स्टोर पर टैक्सी से पहुँचता दिखता है। इस स्टोर में जोसी मैकलेन है। वो अपने लिए कुछ क्लोथ्स देख रही है। जिम स्टोर में पहुँचकर अपने कलीग से कहता है, मुझे यहाँ के टाइल पसंद नहीं, कल तक चेंज हो जानी चाहिए। यहाँ वह ऐसे रिएक्ट कर रहा है जैसे वो मैनेजर हो। उसका सीनियर उसे काम सौंपते हुए क्लीनिंग के काम की लिस्ट बताता है। वो डस्टबिन की लोकेशन बताते हुए कहता है कि कूड़ा किस तरह इस डस्टबिन में पहुँचाना है। यहाँ जिम कहता है कि उसे बहुत एक्सपीरियंस है, उसे कोई दूसरा काम मिलना चाहिए। उसका सीनियर कहता है कि उसे कोई परवाह नहीं कि उसके पास कौन सा एक्सपीरियंस है, उसके लिए यही काम वाजिब है। उसे लेडीज सेक्शन में अपॉइंट किया गया है। यहाँ की सारी जिम्मेदारी उसकी है। उसके सीनियर ने उसे लॉक करते हुए कहा, कल सुबह 7 बजे वो पहुंचेगा। तब तक उसे यहाँ का सारा काम देखना है, यानी इस पूरे सेक्शन की जिम्मेदारी अकेले उस पर है। थोड़ी देर बाद यहाँ की लाइटें बुझा दी गई हैं इलेक्ट्रिसिटी बचाने के लिए। कुछ लाइटों को ऑन रखा गया है ताकि कुछ रोशनी हो। यहाँ जिम साफ़ सफाई का काम कर रहा है। रात को अपने पेरेंट्स को फ़ोन लगाता है। वो कहता है कि उसने जैनिटर का आधा काम कंप्लीट कर लिया है। टाइम पास के लिए वो यहाँ के म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को बजाना शुरू करता है। लेडीज़ क्लॉथ्स को पहनकर वो यहाँ वहाँ स्केटिंग करता है। तभी उसे यहाँ जोशी मिली है। जोशी को देखकर जिम गिर पड़ा है। जोशी उसे संभालने आती है।
यहाँ हमें पता चलता है कि जोशी स्टोर में छिपी हुई है। उसके पिता उसे ढूंढ रहे हैं जबकि वो स्टोर में छिप गई है। जिम उससे पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। जोशी कहती है, मैं शॉपिंग करने आई थी, फिर मुझे नींद आ गई और मैं यहीं फंस गई। जिम बोलता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम्हारे पिता $10 मिलियन का रियल एस्टेट ओन करते हैं। यहाँ जोशी की बातों से हमें पता चलता है कि जोशी स्टीरियोटाइप स्पॉइल्ड रिच गर्ल है। इसके बाद जिम कहता है कि वो चिकन बनाने जा रहा है। दोनों साथ में यहाँ डिनर करते हैं। जोशी देखती है कि जिम बड़ा बातूनी है। वो कहती है, तुम्हें तो सेल्स में जाना चाहिए। जिम कहता है कि उसे वहाँ से कई बार फायर किया जा चुका है। इधर जोशी के डैड ने जोशी को ढूंढने के लिए पुलिस का सहारा लिया है। स्टोर के अंदर दोनों चेयर पर बैठे हैं। जिम यहाँ सिगार लेकर स्टाइल मारता है। यहाँ दोनों बातें करते हुए ये रियलाइज़ करते हैं कि दोनों में कुछ चीज़ें सिमिलर हैं। जिम का बातूनी बिहेवियर जोशी को पसंद आने लगा है। उसकी बातों को सुनकर वो मुस्कुराने लगती है। अब वो भी अपना स्कूल टाइम जिम के साथ शेयर करने लगी है। वो अपने ईयरबुक के बारे में जिम को बताती है। वो कहती है कि अब तक की लाइफ में उसे फ्रीडम नहीं मिली, हमेशा अपने पिता के अचीवमेंट्स के तले दबी रही। जिम भी कहता है कि उसके पेरेंट्स उसे पसंद नहीं करते, सब उसे लायर कहते हैं। जोशी ने कहा, तुम अपनी लाइफ से खुश नहीं हो, पर तुम्हारी लाइफ पर तुम्हारा कुछ तो कंट्रोल है। पर मेरे साथ ऐसा नहीं है। मेरे डैड ने मेरी पूरी लाइफ को कंट्रोल कर रखा है। म्यूज़िक सेक्शन में जाकर एक म्यूज़िक बजाकर जोशी डांस करना शुरू करती है। जिम उसके स्टेप्स को देखता है, वो भी इस म्यूज़िक पर डांस करता है। ये दोनों इस सेक्शन के हर एरिया को एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं। जब दोनों साथ में बैठे तब जोशी ने कहा, मैं वापस जाकर वही लाइफ नहीं जीना चाहती। मेरे पर्स में $52,000 हैं। हम कल सुबह कैलिफोर्निया भाग सकते हैं। इधर जोशी के पिता रॉजर ने टाउन शेरिफ के साथ जोशी की तलाश करनी शुरू की है। जिम और जोशी साथ में डांस करते हुए एक दूसरे के बेहद करीब आते हैं। इन दोनों में अब रोमांटिक रिलेशनशिप डेवलप हो चुकी है। जोशी के कन्विंस करने पर जिम उसके साथ भागने के लिए तैयार हो चुका है। इतने में टाउन शेरिफ यहाँ नॉक करता है। जिम कहता है कि वो उसे अंदर आने नहीं दे सकता क्योंकि उसके पास चाबी नहीं है। शेरिफ कहता है कि जोशी मिसिंग है, अगर उसे कोई खबर मिले तो वो ज़रूर बताए। इसके बाद दोनों स्टोर के अंदर स्केटिंग करते हैं और इनकी प्लानिंग पर पानी फिर गया। दो शख्स यहाँ गन लिए पहुँचे हैं। जोशी और जिम इनसे बचने के लिए लाइटें ऑफ कर देते हैं। दोनों छिप जाते हैं, पर ये दोनों पकड़े ही गए। इन दोनों को हॉस्टेज बना लिया गया है। मौका देखकर जिम इनकी गन लेकर इन्हें ज़मीन पर लेटने को कहता है। ये चोर कहते हैं कि ये गन लोडेड नहीं है। जिम कहता है कि वो तो मजाक कर रहा था। यहाँ जोशी ने इन चोरों में से एक को सिड्यूस करने की कोशिश की। वो कहती है इस स्टोर को लूटने के बाद वो भी उनके साथ भाग जाना चाहती है। इसके बाद ये चोर चोरी करना शुरू करते हैं। जिम स्टोर के अंदर ही रहता है, जबकि ये चोर सामान को कार में रखते हैं। मौका देखकर जोशी कार की ड्राइविंग सीट पर बैठती है। वो कार को लिए यहाँ से भाग जाती है, जबकि दोनों चोर पार्किंग लॉट में ही हैं। इधर जिम को हेड कस्टेडियन के लॉकर से शॉटगन मिली है, इसीलिए वो उन चोरों के पास पहुंचा है। वो इन दोनों को गन पॉइंट पर लेता है। थोड़ी देर बाद जिम को लेने जोशी आई है। अगली सुबह जब शेरिफ यहाँ पहुँचा है तब वो देखता है कि दोनों चोरों को बांधा गया है। जिम इन्हें बांध कर यहाँ से भाग गया है। जिम और जोशी इस समय भाग कर हॉलीवुड पहुँचे हैं। ये पुल के सामने बैठे एंजॉय कर रहे हैं। इसी नोट पर यह फिल्म समाप्त हो जाती है। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।